जय श्री कृष्ण दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल व्रत त्योहार उपाय में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऋषि पंचमी के व्रत के बारे में। ऋषि पंचमी कोई त्योहार नहीं है। इस दिन किसी भी भगवान की पूजा नहीं की जाती, बल्कि सप्त ऋषियों की पूजा अर्चना की जाती है। इसीलिए इसको ऋषि पंचमी कहते हैं। आज मैं अपने वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ ऋषि पंचमी व्रत के दिन सुनी जाने वाली कथा। ऐसा माना जाता है कि अगर इस व्रत में ऋषि पंचमी की इस कथा को ना सुना जाए तो आपका व्रत पूरा नहीं होता और आप पर लगा हुआ दोष भी समाप्त नहीं होता। इसलिए जब भी आप ऋषि पंचमी का व्रत करें तो उसमें इस कथा को जरूर सुनें। साथ ही कुछ मंत्रों का उच्चारण करना भी जरूरी होता है। इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन इन सब से पहले आपको एक जरूरी काम करना है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं ऋषि पंचमी की कथा। भविष्य पुराण के अनुसार एक उत्तक नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। उसके एक पुत्र और पुत्री थी। दोनों ही विवाह योग्य थे। पुत्री का विवाह उत्तक ब्राह्मण ने सुयोग्य वर के साथ कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसके पति की अकाल मृत्यु हो गई। इसके बाद उसकी पुत्री अपने मायके वापस आ गई। एक दिन विधवा पुत्री अकेले सो रही थी। तभी उसकी माँ ने देखा कि पुत्री के शरीर पर कीड़े उत्पन्न हो रहे हैं। अपनी पुत्री का ऐसा हाल देखकर उत्तक की पत्नी व्यथित हो गई। वह अपनी पुत्री को पति उत्तक के पास लेकर आई और बेटी की हालत दिखाते हुए बोली कि हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी बेटी की ये गति कैसे हुई। उत्तक ब्राह्मण ने ध्यान लगाने के बाद देखा कि पूर्व जन्म में उनकी पुत्री ब्राह्मण की पुत्री थी, लेकिन राजस्वला यानी महामारी के दौरान उसने पूजा के बर्तन छू लिए थे और इस पाप से मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत भी नहीं किया था। इस वजह से उसे इस जन्म में शरीर पर कीड़े पड़े हैं। फिर पिता के बताए अनुसार पुत्री ने इस जन्म में इन कष्टों से मुक्ति पाने के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया। इस व्रत को करने से उत्तक की बेटी को अटल सौभाग्य की प्राप्ति हुई। तो ये थी ऋषि पंचमी के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा, जिसको सुने बिना आपका व्रत अधूरा रहता है। अब जानते हैं उन मंत्रों के बारे में जिसको ऋषि पंचमी के व्रत के दिन करना बहुत जरूरी होता है। आप ध्यान से सुनिए इन मंत्रों को। कश्यप पुत्रिर भरद्वाजो विश्वामित्रोय गौतम जम दग्निर्व शिष्टश्च सप्तते ऋषये स्मृतः ग्रहन्त्वर्धय मया दत्त तुष्टा भवत में सदा। तो दोस्तों, ये थे वो मंत्र जिनको आपको ऋषि पंचमी के व्रत के दिन जपते रहना है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ इस कथा और इन मंत्रों का उच्चारण आपके व्रत को पूरा करेगा और इसका शुभ फल भी आपको दिलाएगा। अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, साथ ही वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। व्रत त्योहार उपाय चैनल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।